Hello friends, this is the third lecture of the fundamental unit of life. है ना? In this lecture we have to start from isotonic solution और इसके सेकेंड लेक्चर में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कर चुके हैं. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देखो, आइसो मतलब क्या होता है? सेम. क्या होता है? सेम. तो यहां से आप समझ सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देखो, एक तरीके से बताते हैं, समझ में आना चाहिए तुम्हें. आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो, ये क्या? सी फॉर व्हाट? सी फॉर कंसंट्रेशन. सी फॉर व्हाट? सी फॉर कंसंट्रेशन. concentration of water molecules of cell. Concentration of water molecules. Concentration of water molecules of cell. C for what? Concentration of water molecules of cell. And C for CS. Concentration of water molecules of surrounding. तो इसका क्या? इक्वल टू ईच अदर. इसमें क्या होता है? concentration of water molecules of cell is just equal to the concentration of water molecules of surrounding. इसे हम लिख सकते हैं concentration of water molecules of surrounding. ओके. और इसे हम लिख सकते हैं concentration of water molecules of cell. इसमें क्या होता है कि concentration of water molecules of cell is just equal to the concentration of water molecules of surrounding. इन दोनों का सेल और सराउंडिंग का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, और जब इक्वल होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई नेट मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा. तो इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. देखो, सेम यानी दोनों का कंसंट्रेशन सेम है. इसको हम लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं भाई. इफ द concentration of water molecules of cell is equal to the concentration of surrounding is equal to the concentration of surrounding. So there will be no net movement of substance or water molecules. These types of solution is known as
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? आया? देखो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सराउंडिंग, दोनों का जब इक्वल है, जब इक्वल होगा तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। जब कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी सेल और सराउंडिंग का कंसंट्रेशन सेम होने के कारण कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, सी फॉर व्हाट, याद रखना भूलना मत, यहाँ पे लिख दिए, लिख लेना कि भूलो ना तुम। concentration of water molecules, C for concentration of water molecules of cell and concentration of water molecules of surrounding। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग। सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग। देखो जब ये सेल है और कंसंट्रेशन सराउंडिंग का कंसंट्रेशन लेस है और सेल का कंसंट्रेशन हायर है, तो क्या ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट करेंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स आउट। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब इसको हम लिखते हैं, इफ द concentration of water molecules of cell is more as compared to surrounding concentration, if the concentration of water molecules of cell is more, ध्यान देना लिखना अच्छे से, as compared to surrounding concentration, so substance और वाटर या कोई भी सॉल्यूट या सॉल्यूशन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स moves outside from the cell, these types of solution is known as hypertonic solution। देखो जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर रहेगा
जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर जाएगा तो ये सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल श्रिंक कर जाएगा। ओके, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, समझ में आ रहा है ना भाई, बताना। अरे यार कहाँ गया, पॉज करके लिख लो भाई। मिटाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस, देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस, द कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और प्लाज्मोलाइसिस होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ऐसे होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर लॉस हो जाता है तो क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, और जिसके वजह से सेल या प्रोटोप्लाज्म जो होता है सिकुड़ हो जाता है। तो इसको लिखते हैं द कॉन्ट्रैक्शन, लिखते हैं इसे, द प्रोसेस ऑफ contraction or shrinkage of protoplasm is called plasmolysis. इसे हम द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये होता है कि प्लाज्मोलाइसिस टेक प्लेस ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब बाद हम पढ़ते हैं अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल देखो बना होता है सेलुलोज का, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को। और ये जस्ट आउटसाइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose which provide structural strength to the plants। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है,
जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट्स जस्ट लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो भाई, सब लिखना, लिखोगे, नोट्स बनाओगे और हमेशा इसे रिवीजन कर सकते हो। और हाँ यार, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ये मत सोचना कि ऐसे ही वैसे ही पढ़ा रहे हैं। ओके, अब आते हैं कुछ साइटोप्लाज्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन फ्लूइड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड कंटेन किया होता है जो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। ओके, और साइटोप्लाज्म ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनेल। ओके, अब देखो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। देखो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी बस देख लो सेल ऑर्गेनेल। ये देखो बहुत इसके टाइप्स दे रहे हो, कितने ढेर सारे होते हैं ये साइटोप्लाज्म सेल। राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज। इसको हम गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, गोल्गी एपैरेटस। और देख लेना, बहुत से होते हैं पर इतने बेसिक हैं जो इसे डिटेल में, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। ओके, लिख लो, फिर कुछ पढ़ाते हैं आगे। देखते हैं यार, आ रहा है नीचे है ना? चलो, आ तो रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, उसे देखने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग देख सको। और हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे प्लीज़ अपने नोट्स बुक में लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए और पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि भाई जब लिखे रहोगे तब ना पढ़ोगे, नहीं तो सब हवा में जाएगा। ओके, और ठीक है, थैंक यू।